और आज की ताज़ा खबर में एक और अहम खबर, 2 रियासतों में लोकसभा की 3 और 4 रियासतों की 7 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। यूपी में रामपुर और बेहद अहम आजमगढ़, जबकि पंजाब के संगरूर हल्के में लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात के तहत पोलिंग हो रही है। वोटर पोलिंग सेंटर्स का रुख कर रहे हैं। पोलिंग का अमल शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही पार्लिमानी हलकों में 2200 से ज्यादा पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। इन दोनों हलकों में 46 लाख से ज्यादा वोटर हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। रामपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। यहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव के बमुकाबिल बीजेपी ने दिनेश कुमार नरवा को मैदान में उतारा है, जबकि आजमगढ़ में बीएसपी ने अपना उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को सहरुखी कर दिया है। उधर पंजाब के संगरूर लोकसभा सीट पर मुकाबला 5 पार्टियों के दरमियान है। आप ने गुरमीत सिंह को टिकट दिया है, कांग्रेस ने दलबीर सिंह, बीजेपी ने केवल ढिल्लो को मैदान में उतारा है। इसके साथ साथ दिल्ली, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और झारखंड में 7 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। वाकई लोकतंत्र के मतलब समझने की हम कोशिश करें तो इसे लोकतंत्र का पर्व कहा गया है। मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो बहता पानी। लोकतंत्र का पर्व कहा गया है, लेकिन इस पर्व के साथ कितना अधर्म हुआ है ये आप सब जानते हैं। मैं समझता हूँ आज के दिन हर व्यक्ति को अपनी राय का इजहार करना चाहिए और पूरी मजबूती के साथ, पूरे भरोसे के साथ निकलना चाहिए, वोट डालना चाहिए। और अगर आपके साथ कोई ज़्यादती होती भी है तो उस ज़्यादती को बर्दाश्त करिए और अपने आने वाले कल के लिए, हमारे ज़ख्मों के मरहम के लिए नहीं, आप पर कोई ज़ख्म ना आए ऐसी मैं कामना करता हूँ और उसके लिए आप वोट ज़रूर डालें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन और विकास के लिए मतदाताओं से कहा है कि अपने मताधिकार का भरपूर इस्तेमाल करें, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो केंद्र में श्री योगी मोदी जी की सरकार का विकास और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का विश्वास, जो कानून के प्रति विश्वास है लोगों का, वो यहाँ पर मुख्य मुद्दा है। तो विकास एक तरफ और कानून के प्रति विश्वास दूसरी तरफ। और जब विश्वास की हम बात करते हैं तो समाज के सभी वर्गों में सुरक्षा का माहौल है, समृद्धि का माहौल है और समावेशी विकास का माहौल है। और इस माहौल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी की है। परीक्षा पूरी, जिसे कहते हैं ना, जो लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं तो पूरी तैयारी करते हैं। अब एग्जामिनर तो जनता है। सीधे रुख करेंगे रामपुर का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी विशाल सक्सेना। विशाल, रामपुर की जो ये सीट है, इसका मुकाबला तो दिलचस्प माना जा ही रहा है। सबसे अहम आपसे जानना चाहेंगे, आजम खान के वापस आने के बाद यहाँ पर किस तरह का सियासी जो बयानबाजियां हैं वो देखी गई? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ का मुकाबला वाकई में दिलचस्प है, क्योंकि जो भाजपा प्रत्याशी है वो आजम खान के ही पहले साथ रहे थे और उसके बाद जो था वो क्या कहते हैं, अब उन्होंने भाजपा ज्वाइन विधानसभा चुनाव से पहले की थी। वहीं आसिम राजा है वो क्या कहते हैं, सपा के नगर अध्यक्ष है, आजम खान के बेहद करीबी है। तो एक बेहद करीबी रहे थे और एक बेहद करीबी है। तो वाकई में दिलचस्प मुकाबला है। जब आजम खान जेल के बाद जब निकल के बाहर आए तो, और जब उन्होंने अभी चुनाव प्रचार जो था जिस तरह से किया, उसमें बयानबाजी की, तो वो एक अपने पुराने ही अंदाज में जो वो दिखे, पुराने ही अंदाज में जो था वो लोगों को मतलब बयानबाजी कर रहे थे। कभी नवाबों पर टिप्पणी कर रहे थे, कहीं जो भाजपा प्रत्याशी है उनको उन्होंने क्या कहते हैं बोला था कि ये क्या कहते हैं बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से लेकर के एक के बाद एक उनकी बयानबाजी जिस तरह से आई, फिर उन्होंने ईवीएम पे सवाल उठाए कि ईवीएम के गड़बड़ी हो सकती है। जो लोग अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि जो गाड़ियों में ईवीएम रखें वो ईवीएम के साथ पीछे बाइकों से जाए अगर समझे तो, और ईवीएम पे खास तौर से नजर रखें। तो कहीं ना कहीं, और उन्होंने बाकी एक जनसभा में, जिस दिन आखिरी जनसभा थी उस दिन उन्होंने ये भी कहा कि टाइगर इज बैक। मतलब यह है कि एक तरह से उन्होंने अपनी तुलना टाइगर से की, टाइगर अब वापस आ गया। तो बेहद दिलचस्प माना जा रहा है रामपुर का ये जो चुनाव है, और आगे की ये रणनीति जो है, आगे का लाएअमल भी मुरतब जरूर करेगा। हमारे साथ आजमगढ़ से, क्योंकि ये भी सीट काफी अहम मानी जा रही है, हमारे एक और साथी अभिषेक उपाध्याय भी मौजूद हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, आजमगढ़ में भी काफी अहम मुकाबला देखा जा रहा है, क्या कुछ वहां पर अभी सिचुएशन है?
जी निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है और यहाँ से लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ही चुनाव जीतते आया है। बात करें पिछले लोकसभा की तो 2014 और 2019 में 14 में मुलायम सिंह यादव चुनाव जीतते हैं, तो 19 में उनके बेटे यानी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव जीतते हैं। उसके बाद विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की 10 सीटों में से 10 सीट सपा के खाते में जाती है, जिसको लेकर इनका मनोबल और बढ़ता है, लेकिन सरकार नहीं बन पाती है। ऐसे में अखिलेश यादव यहाँ से इस्तीफा देकर नेता विपक्ष बन जाते हैं और यहाँ से की सीट जो होती है वो खाली हो जाती है और वहाँ अब उपचुनाव हो रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई भूपेंद्र यादव मैदान में है, तो वहीं से भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ और गुड्डू जमाली बसपा से मैदान में उतरे हैं, जहां तीनों के बीच काफी कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है। यह अलग बात है कि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा, यहाँ एमवाई सेक्टर चलता रहा है और काफी समय से इस सीट पर बीजेपी की निगाहें थी, लेकिन काफी फतह नहीं कर पा रही थी बीजेपी। उसके बाद लोकसभा उपचुनाव में अपनी पूरी फील्डिंग लगाते हैं, पूरे कैबिनेट को योगी सरकार आजमगढ़ में उतार देती है और लगातार कैंपेन करती है। उसके बाद यहाँ से माहौल को भांपा जाता है, जिसके बाद वो यादव लैंड में सेंधमारी करके सपा के संस्थापक सदस्य रामदर्शन यादव को अपने पाले में कर लेते हैं। उसके बाद सपा के एक और पूर्व विधायक कल्पनाथ पासवान जो मेहनगढ़ से इसके पहले 2017 से 22 जी बिल्कुल अभिषेक, तो वहां पर आज क्या कुछ हालत रहेगी, किस तरह से वोट जो है वो पड़ रहे हैं, इस तमाम ताल्लुक से आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, हम अपने साथी रामपुर से विशाल सक्सेना जो कि हमारे साथ मौजूद थे और अभिषेक उपाध्याय आजमगढ़ से